हेलो दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर उसने कहा था। ठीक है, चलिए। तो इसके लेखक जो है थे वो यहाँ पे देख लीजिए। इसके लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और उनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी का यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 जुलाई 1883। ठीक है, चलिए इसका पूरा हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग डेली 7 बजे शाम को जुड़िए। आप लोग को 12th का पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी कराया जाएगा। सबसे पहले अभी हिंदी चालू हुआ है, जिसमें कल हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरा पढ़ा था पूरा अच्छी तरीके से, और इस वीडियो में चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। पहला का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़े थे बातचीत, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ लिए हैं। जो नहीं देखे होंगे जाइए प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कल के क्लास को जो नहीं किए हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा। कल का क्लास कौन कौन कर लिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस नदी के प्रमुख लेखक थे। तो किस नदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। दूसरा का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गुलेरी जी ने कहा कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो कहानी लिखे थे वो 3 को ही कहानी लिखे थे। यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं मौजूद है 3। ठीक है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी का नायक है। प्यारे साथियों, उसने कहा था कहानी का जो नायक है यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन है जी? लहना सिंह है। लहना सिंह ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना? इन 4 को ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सी वो रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए हारे को हरि नाम, ये जो रचना है गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था ये क्या है जी? यहाँ पे एक सेकंड, हाँ चलिए प्यारे साथियों, उसने कहा था कहानी है। ये कहानी आप लोग देख सकते हैं, युद्ध की भी कहानी है, और दिव्य प्रेम की कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, और इनमें से सभी ऑप्शन डी 100% करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कहानी है प्यारे साथियों। ठीक है, उसने कहा था ये सब कहानी है। ठीक है, इनमें से सभी बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग देखिए इसे। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं हर एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पूरा अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर को बहुत जल्द खत्म करेंगे पढ़ाकर। ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्टिव करा देंगे, उसके बाद से कोई और चैप्टर देखेंगे, सॉरी कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग का डिमांड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है इसमें किस शहर का चित्रण है जी? तो आपको बता दें अमृतसर का चित्रण है। ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जो लहना सिंह का गांव था उसका क्या नाम था आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, माझे नाम था जी। ऑप्शन बी में मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पे माझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए जी, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। ठीक है, जमींदार बोलते हैं ना, तो वही ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु जो थी वो किसकी गोद में हुई। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो देख लीजिए वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है जी। देखिए पलटन का विदूषक कौन था। वजीरा सिंह ही था। पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह ही था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था या नाम था। ठीक है, क्या नाम था? तब बोधा सिंह था। बोधा सिंह याद रखना है आपको, क्या नाम था जी? बोधा सिंह नाम था उसका। ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था।
भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था जी? ये हुआ था जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लपटन को किसने मार गिराया जी? तो ये लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सभी क्वेश्चन को आप लोग को एकदम कैसे भी करके याद कर देना है, और यहाँ से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का, क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पूरा बढ़िया तैयारी करने को यहाँ से आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या नंबर था जी? तो 77 नंबर था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? कहाँ दी है जी? लायलपुर में दी है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ना, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, चलिए और हम सोच रहे हैं ना प्यारे साथियों, आप लोग के लिए, मेरे भाई बहन आप लोग के लिए हम एक सोच रहे हैं कि हिंदी तो चलता रहेगा, सुबह में भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई और भी हिंदी के साथ साथ कोई और भी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ा जाए, तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन की, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई? ये प्रकाशित हुई थी आपका, देख लीजिए यहाँ पे 1915 में हुई थी। उसने कहा था जो कहानी है ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है जी? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक कृति। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारा साथियों, सबको समझ में आ रहा है? वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, पुरानी हिंदी रचना है। प्यारा साथियों, पुरानी हिंदी रचना जो है ये है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, देवना प्रिय है, मजदूर और प्रेम। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा नीचे, तो यहाँ पे पुरानी हिंदी और मोर्सी मोही क्वार्ट, ये सब गलत है जी। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता देते हैं कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो ये मजदूर और प्रेम जो है गुलेरी रचित नहीं है, तो ये यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का जो अर्थ होता है याद रखना है, मंगनी होता है, मंगनी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोधा कौन था? प्यारा साथियों, बोधा कौन था? चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, जो बोधा था ना, ये सूबेदार हजार सिंह का बेटा था ना। आप लोग पाठ को नहीं पढ़े हैं, उसने कहा था, तो आप लोग पाठ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाठ है जी, एक बार पढ़िएगा मज़ा भी आता है। ठीक है, बोधा कौन था? बहुत ज़्यादा सीख भी मिलेगा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाई लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है जी? तो ये कफन जो है ना, कफन, ये कहानी, कफन कहानी जो है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर, कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी जो थे ना, ये गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इतना ज़्यादा ईजी है, घुमाऊ भी है। घुमाव क्या है, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी शुरू में ही बताएं, उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि उसने कहा था कहानी की कहानीकार, मतलब कौन कहानीकार है इसके? ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जब ऑप्शन 3 जो है, यानी सी और डी, रामधारी सिंह दिनकर, देखिएगा घबराइएगा मत, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग यहाँ पे होगा, किस युग के कहानीकार हैं? तो ये है द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है?
ये 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। प्यारे साथियों आपको बता दें उनका जो जन्म हुआ था, अभी शुरू में ही आप लोगों को बताएं कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। यही ना बताएं शुरू में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है जी, तो उसने कहा था, इसी कहानी के ये पात्र है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आपको बता दें यहाँ पे देख लीजिए भाव प्रधान भी है और यहाँ पे चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, तो कर्म प्रधान। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो पुरानी हिंदी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं किए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था या करते थे। ठीक है, तो तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरी कुड़माई हो गई, इसका अर्थ कौन कौन जानता है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन बताते हैं। तेरी कुड़माई हो गई का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में लहना सिंह को कौन थे, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे जी, तो उसके मामा थे ना जी, ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो प्यारा साथियों अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, काफ़ी जितना भी क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से हम टोटल आपको करा देंगे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, तो वजीरा सिंह को न भेजता है जी, वजीरा सिंह को, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो किससे कहा, लहना सिंह से ही ना कहा था जी, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था जी, तो वो बैठा था वजीरा सिंह बैठा था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अब चैप्टर 3 कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, देख सकते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 2 में आपका 41 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था, टोटल हमने आप लोगों को करा दिया काफ़ी अच्छी तरीके से। तो वीडियो को देख लीजिए, लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, पूरा देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथी को बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, और 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिए डेली, और क्लास कीजिए आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कि इसमें से कितना सही हुआ, और उसका अर्थ आप लोग जरूर बताइएगा किस चीज़ का जी, हम आपसे अर्थ पूछे थे। हाँ, तो यहाँ पे आ जाइए, तेरी कुड़माई हो गई, इसका अर्थ क्या होता है जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जी, आई होप आप लोग सभी बातों को समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।